हाँ साहब, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने ईद वाले दिन कहा हो कि आज सब पीछे हट जाओ, मैं खुद को खाना बना के आपको खिलाऊंगा? नहीं, ये ऐसा दिन नहीं हुआ मैं, क्योंकि मैं खाना बस शौकीन हूँ। और ईद का जो गोश्त है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना हिस्सा भी मैं बांट देता हूँ। वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बीवी भी मेरे साथ होती है, बच्चे भी, हम अपना हिस्सा ही जो है ना वो भी जिनको जो इसके हकदार हैं उनको दे देते हैं, अपना हिस्सा नहीं रखते हम। बड़ी अच्छी बात है। आशिया साहब, आप जो हैं वो खुद कुकिंग करती हैं ईद वाले दिन? जी मैं करती हूँ, बिल्कुल। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खुद पकाऊँ। अच्छा खान साहब, आपके वालिद मोहतरम जो थे उस्ताद मंजूर हुसैन संतू खान साहब, वो खुद एक बड़े नामवर और मकबूल कवाल थे। बिल्कुल, लेकिन आप शागिर्द उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के हुए, ये क्या मामला है? देखिए जी, बात यह है कि हम एक हमारे गाने वालों के घरों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ये इस घराने से है तो ये उस घराने का क्यों शागिर्द हुआ। मैं, मेरे वालिद साहब, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे चीन जाना पड़े। वाह वाह वाह। तो लफ्ज़ इल्म जो है ना, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। इल्म सीखने के लिए आपको किसी घराने के, कोई भी दुनिया का काम है, ये तो फ़न मौसीकी की बात है ना, फ़न कवाली की, कोई भी दुनिया का काम है ना, उसके लिए आपको उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। जो उस्ताद है, फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जैसे कोई पैदा न शुद, जो बिल्कुल ठीक, ये दो राय नहीं है कि नुसरत फ़तेह अली खान पैदा न शुद। अच्छा खान साहब, आपने ये फैसला कब किया कि मैंने भी कवाल ही बनना है? क्या बचपन से सिर्फ घर के माहौल की वजह से, या कोई ऐसी कवाली सुनी कि जिससे आप में ये जज्बा या शौक़ पैदा हुआ कि मैंने भी कवाल बनना है? जी, मुझे बचपन से भी शौक़ था बहुत। तो मेरे दादाजी ने मुझे दुआ दी थी कि ये मेरे ज़ुबान पे अपना लब लगाया था। तो ये बातें हम आम नहीं करते, बहरहाल आपसे कर रहे हैं कि आपने सवाल किया है। मुझे बचपन से शौक़ था, तो मेरे दादा ने कहा था कि ये बच्चा गाएगा। तो बस उनकी दुआएं, उनकी मेहरबानी। और जहाँ तक बात है कव्वाली की, सुनने की, हमारे घर में एक उर्स मनाते थे मेरे दादाजी, बहुत बड़ी महफिल होती थी। तो हमारे घर में आए थे नुसरत फ़तेह अली खान। ये बात है 1987 की। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। जब खान साहब को सुना मैंने, तो मैं सुनता ही रह गया कि यार ये क्या बंदा है, हम है तो हमारे ब्लड में ये। बिल्कुल सर। तो बस फिर उस वक्त से फिर वो मुझे ना, वो अंदर ना जंग शुरू हो गई कि यार मैं करना है। फिर अल्लाह का करना है हुआ कि माँ बाप की दुआएं, पीर मुर्शिद की दुआएं, कि उन्होंने वक़्त आया, मैं अब वालिद साहब की सीट पर बैठ गया। तो फिर मैंने मैं फ़ैसला किया कि मुझे खान साहब से सीखना है। हालांकि मेरे फैमिली में बड़ी जंग सी छिड़ गई। मेरी फूफो भी बढ़िया, और मेरे और भी रिश्तेदार आ गए, जी तुसी संतू खान दे पोते तो तुसी। हमें बड़ी बातें सुननी पड़ी, पर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। जब खान साहब को कहा कि मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने कहा जी 120 मिला। उन्होंने फिर मुझे अपने बेटों की तरह सिखाया। 9 साल सीखा मैंने, और दुआएं बड़ी ली उनसे बड़ी दुआएं ली मैंने। हाँ साहब, कौन सी ऐसी कवाली थी जो आपके दिल पे सबसे पहले जिसने असर किया? कवाली थी उनकी एक, उन्होंने ना सिर्फ पढ़ी थी, हाँ अहमद के आहद में क्या समझूं, अहमद के आहद में क्या समझूं, ये कौन है मीम की चिलमन में, हैरत के हजा साया भी नहीं, लगता वह इंसान देखन में। वाह।
तो वो कवाली थी हमारे घर में, तो बस अजीब समा था वो। मैंने इस तरह की कवाली नहीं पहले सुनी थी। मैंने फिर उसी दिन फैसला था मेरा, मैं बस शागिर्द होना है तो खान साहब कौन है। आशिका साहब, आप फरमाइए कि आप का क्योंकि एक बहुत बड़े घराने से आपका भी ताल्लुक़, तो आपको कब ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जो है ना गुलकारों की तरफ आऊँ और गुलकारा बनूँ? देखिए जी, वो खान साहब बैठे हैं तो मैं रिपीट बात हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, फैमिली से जब आप रिलेट करते हैं, ऐसी म्यूज़िक फैमिली हो या कोई भी फील्ड की हो, तो जब आपको अपने घर में कोई चीज़ देखने को मिलती है तो वो जज्बा तो खान साहब जागता है कि जी हम भी कल को अपने बड़ों जैसे बन सकें, लेकिन हम तो नहीं बन सकते। तो ये है कि मेरा भी ताल्लुक़ है म्यूज़िक फैमिली से, तो बस उनको अपने बड़ों को देख देख के शौक़ आया, क्योंकि मुझे सुनना बड़ा अच्छा आता है। शायद मुझे अपने बड़ों जैसा गाना ना आए, कभी नहीं आ सकता, लेकिन मेरे कान ज़रा सुरीले हैं, मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ। आपके कान नहीं सुन रहे होंगे तो और किसी तो जी बस मैंने छोटी सी कोशिश हाँ साहब, इन्हें भी सुनना बड़ा अच्छा है, इनके कान सुरीले हैं। आशिया खान साहब, आप ये फरमाइएगा कि ईद जो है जिस तरह बचपन में होता है कि माँ बाप की तरफ से ईदी मिलती है, बड़े बहन भाई ईद देते हैं, तो अब भी उसी तरह से वो ईद देते हैं या अब मिस करती हैं कोई चीज़? मैं जी बहुत मिस करती हूँ। मेरी एक्चुअली मदर की डेथ हो गई है, फादर की भी शादी हो गई अपने ससुराल में। हम अब अपने बच्चों के साथ ईद इंजॉय करते हैं, बट अपना पिछला टाइम तो मैं मिस करती हूँ जो अपने माँ बाप के, अपनी फैमिली के साथ। देखिए ये टाइम तो सब मिस करते जी, तो बस वही ईदें होती थी। माँ बाप से जब ईद मिलती थी वो बहार कहाँ है, वो अब नहीं आएगी। तो मैं तो हमेशा मिस करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ अब ज़रा जब उनको देखते हैं तो ईद हो जाती। हाँ साहब, अब माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है, वसाइल भी बहुत हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि उस वक्त जो वालिद साहब की तरफ से अगर 5-10 रुपए भी ईदी मिलती थी तो उसकी क्या अहमियत थी? आप यकीन माने कि मुझे 100 रुपये मिलता था, तो सब जो मेरे छोटे हम उम्र थे उनको अबू ने देने 10-10 रुपये। वाह। तो मुझे 100 रुपये नोट, 100 का नोट देना और नया बिल्कुल। तो उनके आते थे कि नोट को खड़का के देना कि मैंने कहना मुझे नया चाहिए नोट, ईद वाले दिन नया नोट चाहिए। तो उसने कहना ले भी आसफ, मुझे प्यार से कहते थे बाबू, तो मुझे कहते ले भी बाबू ऐ तो ईदी। तो मैं वो खुशी जो है ना, खुदा की कसम वो ऐसी खुशी होती थी कि हम जब मैं अपने बच्चों को ईद देता हूँ तो वो वक़्त याद आता है, तो फिर कहते हैं अश्कबार हो जाते हैं कि यार माँ बाप बड़ी नेमत है। आप भी खड़का के देंगे हो कि उनकी दे दें? वो जी वो खड़का लेते हैं पहले। बिल्कुल सही। अच्छा हाँ साहब, गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह, आपकी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि संतू फैमिली को पूरी बड़ा मुकाम मिला, और अब माशाल्लाह कम से कम इस वक्त 2 दर्जन के करीब संतू खासा भी सुन मार्केट में। नो डाउट, सच्ची बात। 2 दर्जन संतू नहीं। तो इस पे क्या महसूस करते हैं? देखिए जी, बात ये है कि रिज़्क इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। कोई बंदा किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता, कोई बंदा किसी की इज़्ज़त वक़ार नहीं छीन सकता। जो अल्लाह जब देता है, जो रिज़्क देता है, जो भी कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह के करम से है। और पवित्र पाक के सदक़े में, मेरे मुर्शद पाक के सदक़े में, माँ बाप की दुआओं के सदक़े में इस बंदे को मिलता है। तो मत ये कोई सोचे कि को इसका रिज़्क, यकीन माने आप, मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। जब से ये ज़्यादा संतू हो गए हैं ना मार्केट में, आपने कहा ना 2 दर्जन, ये तो हाथों पे है ना, तो जो वैसे संतू हैं वो अलग है। खुदा की कसम मेरा काम उतना ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। मेरा इस पे ईमान है, मेरा रिज़्क इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। रिज़्क और इज़्ज़त सब कुछ अल्लाह के हाथ में है।